सफल कर लो सांसें अपनी। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। ओम शांति। निराकारी, दैवी और आत्मिक स्वरूप की महिमा याद रखने वाले निर्भय, हर्षित मुख, अचल ट्रस्टीज को रविवार की गॉडली मॉर्निंग 7 जनवरी 2024, 9 वर्ष की पहली अव्यक्त मुरली, 1997 के अंतिम दिवस की मुरली, माना 1998 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर चली हुई है, जिसमें बाप दादा हमें नए युग की बधाई और गिफ्ट देते हैं और उस गिफ्ट को संभाल कर रखने की युक्ति भी बताते हैं। नए वर्ष में हमें क्या करना है, क्या बनना है, कैसे बनना है, वो भी समझेंगे और क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है। तो बहुत ही ध्यान से अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर सुनेंगे डायमंड हॉल में चली हुई अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं।
दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। जैसे जैसे एक एक साल बीत रहे हैं, हमें लग रहा है ना नवयुग सतयुग पास आ रहा है, याद आ रहा है हमें। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदा काल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज संगम युग पे हैं, कल सतयुग, और फिर हम गिरकर द्वापर कलयुग में आ जाएंगे। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आज संगम युग, कल सतयुग। तो ऐसे लगता है जैसे बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है, या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसे राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है। बाबा पूछ रहे हैं कि आपको याद आता है कि नवयुग कैसा था, हमारा राज्य कैसा था, हमारा शरीर, ड्रेस, प्रकृति कैसी थी? क्या ये सब याद है? दिखाई दे रही है वह नई दुनिया कितनी सुंदर है? एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो? बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। जाना आता है? कितनी बार यह राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है? अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है। न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। बाबा कहते एक सेकंड में याद आना चाहिए कि हम सतयुग में कैसे थे, सतयुग कैसा था, दुनिया कैसी थी, हम क्या थे वहाँ पे। विश्व राज्य अधिकारी थे, विश्व महाराजन महारानी थे। तो बाबा कहते एक सेकंड में वो सब स्वरूप अपना स्मृति में आ जाना चाहिए। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है। क्या गिफ्ट देते हैं बाबा हमें? नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की, और ये अटल है, कोई हमसे छीन नहीं सकता, और ऐसा ना हो ये हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं ये भावी है जिसको कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना, कोई डाकू यह गिफ्ट ले नहीं जाए। सबके पास डबल लॉक है ना। बाबा हमेशा बात करते हैं डबल लॉक की। कौन सा है डबल लॉक? याद और सेवा। तो बाबा कहते हैं सबके पास डबल लॉक है ना। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। गोदरेज का ताला नहीं, हाँ गोदरेज, गॉड तो देखो हमें राजयोग सिखा रहे हैं, तो गॉड का लॉक चाहिए। क्या बताया बाबा ने? याद और सेवा में बिजी रहो तो कोई भी आपकी खुशियाँ, खजाने आपसे चुरा नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना। बाबा की याद खिसकी कि डाकू ने अटैक किया, लूट लेगा। तो बाबा कहते हैं डाकू बहुत होशियार होते हैं, उनको पता चल जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना, नहीं तो सब कुछ लुट जाएगा।
तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है? कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखने चाहते हैं। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उल्हाना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया। बाबा का एक भी बच्चा ये न कहे कि हमको पता नहीं चला। तो हर वर्ग वाले को, हर विंग वाले को समझाना है, बताना है, किसी से भी उल्हाना ना मिले। तो एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके, क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया, क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। इसी समय सब धर्म स्थापक आएंगे ना, और हर वर्ग की आत्मा आएगी, और उनकी भी माइक आत्मा कि उस वर्ग के लोग उनको मानते होंगे, सुनते होंगे, तो कितनी बड़ी सेवा होगी। तो बाबा कहते हैं उन आत्माओं में बीज अभी ही पड़ना है, इसलिए हर वर्ग की सेवा करो। वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। बाबा कहते कि अभी आप उनको बताओगे तो वो अपने में इतनी पावर लेके जाएंगे, और फिर जब अपने समय पर आएंगे, अपने धर्म की स्थापना के समय पर आएंगे, या उनका वर्ग जब आएगा तो वो उसके इन्वेंटर बनेंगे, स्थापना करेंगे ना, शुरुआत करेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। बाबा कहते हैं कि आपको बीज तैयार करना है, क्योंकि जो अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे उनको परिचय देने का काम कौन करेगा? बाबा ने हमें दिया, तो हमें औरों की सेवा करनी है। बाबा बीज है, हम तना आत्माएं हैं, और टाल टालियाँ, शाखाएं, पत्ते कैसे निकलेंगे? बीज और तना से ही तो निकलते हैं ना। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी। एक एक सैंपल लाओ, सैंपल से अन्य अनेकों स्वतः ही बनते हैं। एक कोई पावरफुल सोल आ जाए जिसको बहुत लोग सुनते हों, माइक क्वालिटी की हो, कोई VIP हो, तो उनके पीछे उनके कितने फॉलोअर आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन एक पावरफुल माइक बने, ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो, व वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। तो वो आत्माएं भी बीज हो गई ना, जो अनेकों को लेकर आएंगी। तो चाहे उनको बीज कहो, धर्म के इन्वेंटर कहो, एक वर्ग कहो, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता, बाबा कहते हैं वो तैयार होना चाहिए। ऐसा पावरफुल माइक, कोई वारिस क्वालिटी की आत्मा जो बाबा के अनेक बच्चों को खींच के यहाँ तक लाए। बाबा को ऐसे पावरफुल माइक चाहिए। बाबा कहते हैं एक भी मिस नहीं हो, तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक भी मिस नहीं हो, तब कहा जाएगा कि विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त हैं, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये सब तो सतयुग में नहीं होंगे ना। तो बाबा कहते हैं भले ही वो आत्माएं द्वापर से आएंगी, लेकिन अपने अपने वर्ग की वो
मुख्य होंगी, धर्म की मुख्य होंगी। तो बाबा कहते हैं उन्हों को शक्ति भी अभी ही आपके द्वारा मिलनी है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। बाबा के बच्चे तो मुख्य होंगे ही बाबा की प्रत्यक्षता में, लेकिन ये जो धर्म स्थापक हैं ये भी आएंगे, जो अनेक वर्ग के लोग हैं जिनका पाठ द्वापर से है। तो बाबा कहते वो भी आत्माएं अभी आएंगी और बाबा का झंडा फहराने में, झंडा लहराने में, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में ये आत्माएं भी सहयोग देंगी। तभी तो कहा जाएगा ना कि सबके सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना हुई। तो सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना। तो ऐसे इम्पोर्टेंट सोल्स आए, वीआईपी सोल्स आए जो अनेकों को ला सकते हैं। बाबा कहते हैं अब तो इजी है ऐसी सोल्स को लाना, मुश्किल नहीं है ना। मुश्किल है या सहज है? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखने चाहते हैं। 1 साल है, कम नहीं है, माना अगली बार अपने अपने जोन से, अपने अपने देश के वीआईपीज को यहाँ पर लेकर आओ। तो देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। सबने हाँ जी कहा, अवश्य करेंगे। कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना, चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, यह करेंगे, यह करेंगे। अच्छा यह तो हुआ विश्व सेवा। बाबा कहते हैं कि देश विदेश के सभी बच्चे सुन रहे हैं और सभी उमंग उत्साह में हैं और मन में प्लानिंग चल रही है कि ये करेंगे, ये करेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो हो जाएगी विश्व सेवा। अब स्व के लिए क्या करेंगे? चलो विश्व कल्याणकारी है ये तो हो गया, फिर स्व के लिए क्या करेंगे? वह भी तो प्लान बनेगा ना, क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो जुबलियां होनी हैं, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में यह बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने यह वादा किया है ना। बाबा कह रहे स्व के लिए क्या प्लान बनाया है। यदि स्व कल्याण का हम अपना प्लान नहीं बनाएंगे तो फिर विश्व सेवा में सकाश कैसे दे सकते हैं, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा ना। तो स्व कल्याण नहीं करेंगे तो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि चाहे जो जब भी आए हैं, चाहे किसी को कितना भी वर्ष हुआ है, चाहे गोल्डन जुबली वाले, डायमंड जुबली वाले, सिल्वर जुबली वाले जो भी हैं, बाबा कहते हैं सभी ने उमंग उत्साह से मन में बाप दादा से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। तो किया है ना सभी ने वायदा। डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है, सभी ने हाथ हिलाया। तो देखो हमने जो वादा किया है वो निभाना है। तो बाबा कहते हैं अच्छा मुबारक हो, वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है, अभी सिर्फ निभाते रहना। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता, कभी माया चूहे के रूप में आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। बिल्ली क्या करती है,
म्याऊं म्याऊं करती है ना, म्याऊं म्याऊं, हाँ मैं आऊं। देखो माया बिल्ली भी पूछ कर आती है। तो बच्चे क्या करते हैं, मैं। तो यह बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना। चूहा क्या करता है, चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है। हमारे खजाने लूट लेती है माया, और मैंपन मैं के रूप में आती है। तो कभी शेर आ जाता है। शेर क्या करता है, निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है, सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। हाँ, हम कर पाएंगे कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, हमसे हुआ नहीं, तो ये सब दिल शिकस्तपन है ना। तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगाकर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। तो याद और सेवा में बिजी रहना है, और चूहा बिल्ली शेर सबसे बचना है। इस वर्ष में क्या करना है, डबल लॉक। तो यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष। बाबा हर वर्ष को एक नाम देते हैं ना, तो मुक्ति वर्ष। जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो सफलता लो, सफल करो सफलता लो। बाबा ने कहा इस वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाना है, हम सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ। कैसे होएगा, बाबा कहते हैं छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो सफलता लो। समझा, सफल करो सफलता लो। क्या सफल करना है, जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, क्या है हमारी प्रॉपर्टी, समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन सफल करो, व्यर्थ न गवाओ, न आई विल के लिए संभाल कर रखो। समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन सफल करो, व्यर्थ न गवाओ, न आई विल के लिए संभाल कर रखो। इमरजेंसी के लिए, भविष्य के लिए संभाल कर रखते हैं ना। बाबा कहते हैं संकल्प को भी सफल करो, बाद में कर लेंगे ऐसा सोचते हैं, तो क्या करना है, अभी करना है ना। तो संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प यह आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। तो हर समय बाबा की याद, निरंतर याद, श्वासोश्वास याद रहे। और हर संकल्प कैसे चले, श्रीमत अनुसार, मुरली अनुसार, श्रेष्ठ संकल्प हो, समर्थ संकल्प हो। तो एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। तन मन धन, तन हमारा क्या कर रहा है, अब हम कर्मणा सेवा करनी है ना, तन से। मन, मन मना भव होना है। धन, बाबा के काम में ही अपना धन सफल करना है। तन, अब कहीं इधर उधर जा नहीं सकता है। मन तो भटकाते रहते हैं ना, वो भी नहीं, मन बुद्धि एक बाबा में लगी रहे। तो तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ बाबा कहते हैं सफल करो, व्यर्थ न गवाओ। एक एक संकल्प यह आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो, चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो सफल कितना किया, कितनी की मनसा सेवा। हाँ, वाचा कैसे, ज्ञान कितना दिया, ज्ञान का वर्णन कितना किया, औरों को कितना बाबा का परिचय दिया। कर्म, हमारे कर्म कैसे हैं, श्रीमत अनुसार हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं, देवताई चाल चलन हैं। बाबा कहते हैं चेक करो कितना सफल किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष यह विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। एक का पदम गुना, सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ सच्ची दिल से। यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ सच्ची दिल से। तो सफलता, प्रत्यक्ष फल,
सच्चे दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है, इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। ज्ञान तो वाचा से ज्ञान धन देना है, शक्तियों का धन मनसा से शक्ति का दान करना है, और गुणों का धन कैसे सफल करेंगे, कैसे दान करेंगे, कर्मणा सेवा, चाल चलन अच्छी हो। तो बाबा कहते हैं ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करना व संभालने बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। ये नहीं कि खुद लेकर बैठ गए। बाबा कहते हैं शेयर करो, सबको दो, किनारे नहीं करो, लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाबा को थोड़ी चाहिए, बाबा तो अभोक्ता है ना, तो अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते व कहते बहुत हैं कि हमारा यह भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। बैंक मैनेजर को पता है ना कितना जमा है। हम भले ही कितना कहें हमने इतना जमा किया, इतना जमा किया, लेकिन बाबा को पता है कि हमने कितना जमा किया है, भले हम कितना ही गायन करें, वर्णन करें। बाबा कहते क्यों? वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। क्यों जमा कम है हमारा? क्यों बाबा कहते कि आप कहते हो हमने इतना जमा किया, लेकिन वो कम जमा है, कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है। क्यों? क्योंकि मैं और मेरापन। वही पहला पाठ, मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। लगता है कि हमने ये सेवा की, मैंने ये सेवा की, मैंने ये किया, तो मैंने जमा किया, लेकिन मैं करने से वो व्यर्थ के खाते में चला गया। तो यह ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो मैंने यह किया, मैं यह करती हूँ, मैं यह करता हूँ, यह मैं नहीं। मैं करते हैं मना व्यर्थ के खाते में। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा, और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफ़र होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। यह ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है। बाबा कहते हैं कि ऐसी ऑटोमेटिक मशीनरी है कि आप किस खाते में डाल रहे हो आपको पता ही नहीं चलता। ये अपने आप ट्रांसफ़र होके व्यर्थ के खाते में चला जाता है यदि आप मैं करते हो, और बाबा बाबा करते हो तो आपका पदम गुना बढ़ जाता है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा सच्चाई से चेक करो, मैंपन से न्यारे होकर चेक करो। जब आप आदि रत्न आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैंपन था। बाबा बाबा कहा तभी वारिस बाबा के बने। जो आज सेवा के आदि बने, यह बाबा बाबा कहने का सबूत है। कैसे बाबा ने उनसे सेवा ली, कैसे उनको निमित्त बनाया? क्यों? क्योंकि मैंपन नहीं था। बाबा बाबा करते थे, बाबा का काम है, तो वारिस क्वालिटी की आत्माएं। तो बाबा कहते हैं यह बाबा बाबा कहने का सबूत है। जो यज्ञ की शुरुआत में, सेवा की शुरुआत में जिनका पाठ है रहा, तो क्यों रहा? क्योंकि उन्होंने बाबा बाबा कहा, तभी वारिस बाबा के बने। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करने चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो। बाबा कह रहे हैं अभी क्या है, मैंपन भी है और
बाबा बाबा कहेंगे। भाव क्या है? मैंपन का। मुख से भले बाबा बाबा कह रहे हैं, बाबा सावधानी दे रहे हैं कि अभी तो इस वर्ष खुले दिल से बाबा वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करने चाहो उतना कर लो कर लो कर लो। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, तो बहुत कम समय के लिए बैंक खुला हुआ है, जितना जमा करना है जमा कर लो। अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। जिन आत्माओं को 25 साल हो गए यज्ञ में, वो सिल्वर जुबली मनाई। तो सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ। जिन्हों की सेरेमनी मनाई वो हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई है, भारत की भी तो विदेश की भी। देश विदेश की आत्माएं जिनको 25 साल से ज़्यादा हो गया यज्ञ में। अच्छा है यह सेरेमनी मनाना, अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। तो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। मनाना अर्थात वायदा निभाना। जो प्रतिज्ञाएं की, बाबा कहते जो वादा किया उसको निभाना और भी पक्का करना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई या कच्ची स्टैंप लगाई है? पक्की लगाई। या सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं, पक्की मनाई है, अच्छा है। यह दृश्य भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है, तो ऐसे फोटो नहीं निकलता है, मतलब से निकलता है। वहाँ भी जो रिकॉर्डिंग होती है, बाबा कहते हैं ऐसे ही नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके पीछे कारण है। रिकॉर्डिंग के पीछे देखो, बाबा आज बता रहे हैं क्यों रिकॉर्ड कराते हैं। फोटो इसीलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवे तो फोटो सामने रखना। ऐसे नहीं अलमारी में बंद रख दो जो समय पर भी याद नहीं आवे। यह सबसे बड़ी सौगात है, यह स्मृति दिलाने की निशानी है। फोटो निकलता है ना, याद रहे कि हमने डायमंड हॉल में या ओम शांति भवन में हमने इस दिन इतने तारीख को बाबा से ये वायदा किया था, और वो फोटो अपने पास रखो कि हमने वादा किया है, हमें निभाना है। और बाबा भी वो फोटो रखते हैं, रिकॉर्डिंग रखते हैं, क्योंकि धर्मराज के रूप में फिर दिखाएंगे बाद में कि देखो इस दिन आपने ये किया था, आप ही का फोटो है ना। इसलिए बाबा कहते हैं फोटोग्राफर को और पास से निकालो और अच्छे से निकालो। तो बाबा को भी वो रिकॉर्डिंग काम आती है, और बाबा कहते हैं आप भी अपनी फ़ोटो रखो और स्मृति दिलाओ कि हमने क्या वादा किया है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरेनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने, क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। भारत में भी ऐसी मेंटलिटी है ना, मानसिकता ऐसी है कि विदेशी लोग जो कहेंगे उसको ज़्यादा मानेंगे। तो बाबा कहते हैं डबल प्रभाव पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स को ऐसे माइक तैयार करने हैं, करेंगे। अगले वर्ष माइक आना चाहिए। इम्पोर्टेड का क्रेज़ है ना भारत में, इम्पोर्टेड। तो बाबा कहते हैं अगले वर्ष माइक आना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाएं, नहीं, संबंध में समीप हों। भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच यह ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए, लेकिन मेरे में हिम्मत कम है। अभी देखो कितनी आत्माएं तारीफ करती हैं ना VIP, लेकिन ज्ञान में चलती नहीं है। लेकिन उनके फॉलोअर्स हैं, शायद किसी को टच हो जाए, वो चलने लग जाए, तो प्रभाव तो उनका पड़ता ही है। वो कहते हैं तो, और मानते हैं कि संस्था अच्छा काम कर रही है। तो भले ज्ञान योग में वो नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच यह ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए, लेकिन मेरे में हिम्मत कम है। तो यही स्पीच तो सुन रहे हैं ना VIPs, बोलते हैं ना संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, और जीवन हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जैसा हो, और परमात्मा का कार्य यहाँ पर चल रहा है, हमें भी अनुभव होता है।
आजकल तो इस तरह की स्पीच देते हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें भी कोई हर्जा नहीं, औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं बन ही जाएगा। और एक दिन तो सबको आने ही हम तो और लोग को प्रभावित करेंगे, धीरे धीरे उनमें भी वो परिवर्तन देखेंगे, तो फिर वो खुद भी आ जाएंगे, खुद भी बाबा के बच्चे बन जाएंगे। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते उसके प्रभाव से बन जाएंगे। किसी न किसी तरह से असर तो पड़ेगा ही। तो सुना डबल फॉरेनर्स ने, अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे। देश विदेश कोई भी बच्चा हो, कहीं का भी हो, जो ये काम करेगा बाबा उसको अवार्ड देंगे। सर्व नव युग के विश्व अधिकारी, नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को सदा उत्सव में रह औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग के स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे और मददे बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम माइक आत्मा तैयार करने वाली वारिस क्वालिटी आत्माओं का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी रात के 12 बज गए। फिर बाबा ने सभी बच्चों को एक बार फिर से नए वर्ष की बधाई दी। सर्व विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर विशेष नवजीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नव युग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है। तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष को बधाई हो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाले हों। जो भी कर्म करो, संकल्प करो, बाबा कहते हैं हर कर्म हर संकल्प बधाई वाले हों। जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो, बधाई हो, यही गीत गाते रहें। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले वह जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिलखुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। बाप दादा समझाते हैं, जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। बाबा हमेशा कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को समा लेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। तो ब्रह्मा बाप के स्नेही बच्चे कौन हैं? बाबा किसको समाते हैं भुजाओं में? जो सदा विजयी हैं। विजय कैसे होगी? जो निश्चय बुद्धि हैं, जो दृढ़ निश्चय रखते हैं। दृढ़ निश्चय के आधार पर विजय होती है।
तो कोई भी आपदा है, यदि परिस्थिति है, बाबा कहते हैं वो उसका सामना करते हैं, लेकिन उसको संभाल लेते हैं। परिस्थिति से, आपदाओं से प्रभावित नहीं होते, उसको अपने दृढ़ निश्चय से, बाबा के साथ से शक्ति लेकर संभाल लेते हैं। तो हलचल में कभी नहीं आते, अचल अडोल रहते हैं, ऐसे विजयी बन जाते हैं। और ऐसे विजयी बच्चे बाबा की भुजाओं में सदा समाये रहते हैं। स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा से प्यार होगा तभी तो उनके प्यार का हम अनुभव कर सकते हैं ना। और बाबा को अनुभव कर लिया माना बाबा की सारी प्रॉपर्टी हमारी, बाबा के सारे खजाने हमारे, तो हमें चाबी मिल जाती है। बाबा कहते हैं ना, मेरा बाबा कहा और अधिकारी बन जाते हैं। अभी अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। मन कहाँ टिके? सिर्फ बाबा में। मन बुद्धि बाबा में ही लगी रहे और ऑर्डर देके अपनी कर्मेंद्रियों को चलाना है। कोई भी कर्म करें, दृष्टि वृत्ति सब में न्यारानंद, न्यारा प्यारा प्यारा लगता है, ऐसा लगना चाहिए। औरों को भी लगे कि ये कितने न्यारे हैं, कितने प्यारे हैं। हम जितने न्यारे बनेंगे बाबा को उतने प्यारे होते जाएंगे। तो ऐसे आत्मिक प्यारा फरिश्ता हमें बनना है। मुरली को रिवाइज करते हैं। आज बाप दादा नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचयिताओं को नव वर्ष की बधाई दे रहे थे। बाबा ने सबको नई दुनिया के राज्य अधिकार की अविनाशी गिफ्ट दी, जिसको हमें डबल लॉक में रखना है। याद और सेवा का डबल लॉक बाबा ने कई मुरलियों में बताया है। प्लान क्या बनाना है? हर वर्ग की सेवा करनी है, माइक आत्माएं सामने लानी है, विश्व कल्याणकारी बनना है, हमें बाप समान बनना है, चूहे बिल्ली शेर रूपी माया से बचना है। यहाँ भी कैसे बचेंगे? डबल लॉक। फिर सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाना है, मुक्ति वर्ष, तब जा पाएंगे हम मुक्ति धाम। क्या स्लोगन मिला हमें? सफल करो सफलता लो। तो समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन ज्ञान गुण शक्ति सब कुछ सफल करके पदम गुना सफलता पानी है। सफल करना माना खुद के लिए जमा करना। स्व सेवा के लिए कहा बाबा ने, स्व कल्याण के लिए, सबके लिए तो करना ही है। स्व के लिए क्या प्लान है? बाप समान बनकर दिखाना है, माया से बचना है। बाबा ने कहा मैं व मेरेपन से बचना है। सफल करना माना खुद के लिए जमा करना। और बाबा से हमने जो भी प्रतिज्ञाएं की हैं, वादे किए हैं, वो निभाना है। सदा बाप दादा के प्यार के अनुभवी बनकर सर्व खजानों की चाबी लेना है। तो नए वर्ष में सब कुछ नया हो, पुराना कुछ भी नहीं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम बच्चे रूहानी, हम बच्चे रूहानी। आज की मुरली से स्वमान, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति।
मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को